हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। बहुत सारे बच्चों को जो है इस प्रश्नावली में बहुत सारा डाउट्स होता है, सवाल को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो उन सारी समस्याओं का हल लेकर मैं आ गया हूँ। अगर आप इस वीडियो के साथ अपने पेन और कॉपी के साथ बैठे हुए हो, बुक के साथ, तो फिर आपको समस्या फिर से दोबारा नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है sin a sec a और tan a को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखो क्या बोल रहा है सवाल में, एक नंबर जो सवाल है, साइन और ए सेक ए और टेन ए तीनों को बदल देना है किसमें, कॉट ए के पदों में। मतलब साइन को भी कॉट में बदल देनी है, सेक को भी कॉट में, कॉट टेन को भी कॉट ए में बदल देना है। तो जरा यहाँ देखो, एक त्रिभुज अगर लेकर बनाए तो ये सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन पड़ सकती है आपको। देखो एक त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, तो यहाँ से शुरू कर ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन याद रखना ए जो है 90 डिग्री पर ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कॉट ए बराबर क्या है। अब एंगल ए के लिए कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी। एंगल ए के लिए बी कौन सा भुजा, ए बी, और पी कौन सा भुजा, बी सी। जो कोण है वो सटा हुआ भुजा बी होता है और दूर का पी। तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी, मतलब बी कौन सा, ए बी बट्टे बी सी। तो कॉट ए बराबर हो गया ए बी बट्टे बी सी। देखो कॉट ए के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ इंप्लाई कर देगा ए बी के बराबर हो गया कॉट ए, क्या हो गया, ए बी, और बी सी के बराबर हो गया 1। तो यहाँ देखो ए बी के जगह लिख दो कॉट ए और बी सी के जगह लिख दो 1। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गई आपको कि ये और ये पता चल गया। अब इसलिए हम अगर ए सी निकालें, क्या निकालें, ए सी। आप जानते हो समकोण त्रिभुज में ए सी बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है बच्चों, कॉट स्क्वायर, कॉट ए है, स्क्वायर डालना है तो स्क्वायर डाल दो। अब बी सी कितना है, 1 पे स्क्वायर डालना है अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट। तो ये ए सी मिल गया कितना बच्चों, ए सी मिल गया हम लोगों को कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये ए सी का मान मिला रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो ए सी के जगह क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, जब तीनों भुजा तुमको मिल गई, किसको किसको बदलना था बच्चों, साइन ए को। देखना कितना आसान है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कौन सा कोण लेना है, ए के लिए पी कौन सा भुजा होगा, बी सी, और एच कौन सा भुजा होगा, ए सी। मतलब क्या हो गया, बी सी बट्टा ए सी। बी सी का मान कितना है 1 और ए सी का मान कितना है रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो बच्चों, कुछ बुक में दे दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या फर्क पड़ता है बच्चों, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, वही चीज तो है। अब जरा यहाँ देखो, अब साइन ए को बदल दिया कॉट ए में, साइन ए बराबर आ गया 1 बाई रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। तो साइन को हम लोग कॉट में बदल दिया। अब हम लोग सेक को बदलते हैं। सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टे बी। एच कौन सा भुजा है, समकोण का सामने वाला, और बी कौन सा, ए से सटा हुआ भुजा, ए बी। तो एच का मान कितना निकला है बच्चों, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ए बी का मान कितना है, कॉट ए। तो देखो सेक को भी कॉट में बदल दिए, सेक का मान भी सिर्फ कॉट में आ गया। तथा अंतिम वाला कौन सा है तुम्हारा, टेन को बदलना है कॉट में। टेन ए को भी किस में बदल देना है, कॉट ए में बदल देना है। देखो कितना आसान है। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, पी बट्टा बी होता है। इस कोण के लिए पी कौन सा है, बी सी, और बी है ए बी। बी सी का मान 1, और ये देखो इसका मान तुम्हारा कॉट ए। अब वैसे भी तुम लोग जानते हो 1 बाई कॉट ए बराबर क्या होता है, टेन ए। तो आ गया, तो टेन को भी बदल दिए कॉट में, आंसर। साइन को भी कॉट में, सेक को भी कॉट में, टेन को भी कॉट में बदल दिए। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको वीडियो को फिर से शुरू से करके गौर से देखो, आपको बातें समझ में आएगी। नोट्स बनाना मत भूलना। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के जैसा धांसू तरीका ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अपने दोस्तों से भी शेयर करना नहीं भूलो, ताकि आपके दोस्त भी आपके कारण अच्छा अंक ला सके। चलिए 2 नंबर सवाल पढ़ो बच्चों। सारा सवाल मैं बोर्ड में नहीं लिखूंगा ना।
तो 2 नंबर जो सवाल है हम लोगों का, ये सवाल है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को किसमें बदलना है? सेक ए में। ध्यान दो, सभी को बदल देना है सेक ए में। जैसे अभी 3 को था, साइन कॉस और टेन को किसमें बदले थे? साइन सेक और टेन को कॉट में। अब यहाँ बोल रहा है कि सेक में बदल देना है बाकी 5 को। सेक को छोड़कर 5 बचा ना, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, तो सबको बदलना है किसमें? सेक में। एक त्रिभुज लेनी है, समकोण त्रिभुज। फिर उसी प्रकार सेक ए में बदलना है, तो यहाँ देखो ए बी सी ले लिए। थीटा दे देता तो यहाँ पर हम थीटा ले लेते, ठीक है। बोलता सेक थीटा में बदलना है, तो एंगल ए की जगह यहाँ लेते ए बी सी लेते, यहाँ पर थीटा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था। चला यहाँ देखो, सेक ए में बदलनी है ना, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिए, ए को यहाँ पर रख दिए। तो हमको देखो सेक ए डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने हैं। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बट्टा बी। एंगल ए रहे के लिए भी, एंगल सी के लिए भी हमेशा एच क्या होगा? ए सी ही होगा, क्योंकि एच नहीं बदलता है। तो ये सेक ए क्या हुआ तुम्हारा? ए सी। सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बट्टा बी। एंगल ए के लिए बी कौन सा भुजा? ए बी। ए सी बट्टा ए बी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ से ये इम्प्लाई कर देगा ए सी का मान कितना निकला? ए सी का मान निकला सेक ए, और ए बी का मान कितना निकला? 1। देखो ए सी पता चल गया तुमको, सेक ए है। ए बी पता चल गया 1 है। देखो बड़ा वाला भुजा और एगो छोटा वाला भुजा पता है, तो तीसरा निकालना है, तो तीसरा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। बी सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी सी बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। देखो जब बड़ा वाला दिया तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है? ए सी का मान है आपका, ध्यान दो यहाँ पर, ए सी का मान है सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से देखो बी सी बराबर कितना निकल गया बच्चों? निकल गया सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। तो बी सी का भी मान हमको पता चल गया। क्या मान पता चला? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सबको इसको सब में किस में बदल देना है? सबको इसी में बदलना है। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी कौन सी भुजा है बच्चों? पी है आपकी भुजा एंगल ए के लिए बी सी, और एच कौन सा है? ए सी। तो हो गया आपका बी सी बट्टा ए सी। बी सी का मान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, और ए सी का मान सेक ए। तो साइन को भी बदल दिया किसमें? सेक में। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। एंगल ए के लिए ये वाला भुजा बी और ये एच, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा ए सी। ए बी का मान कितना है? 1, और ये सेक ए। तुमको अब टेन को बदलना है, 1 बाई सेक ए होता है ना कॉस ए, आप लोग भी जानते हो। टेन ए टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। एंगल ए के लिए पी कौन सा भुजा? बी सी, और बी कौन सा भुजा? ए बी। बी सी का मान देखो बच्चों क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बट्टा में ए बी का मान 1 है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉट को बदलते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बी बट्टा पी। एंगल ए के लिए बी कौन सा भुजा? जो सटा हुआ है, ए बी बट्टा बी सी। इसी का उल्टा हो जाएगा क्योंकि टेन का उल्टा है कॉट। तो आप जानते हो एंगल ए के लिए बी ये वाला भुजा, पी ये वाला भुजा, तो ये वाला का मान 1, और पी देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपका क्या बच गया? कॉसेक बच गया। सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी होता है। एंगल ए के लिए एच यही है, और पी बी सी। एच का मान कितना है बच्चों? एच का मान है सेक ए, और बी पी का मान है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखो, बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। हाँ, 3 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों हम लोग। तो देखिए 3 नंबर को। 3 नंबर जो हमारा सवाल है, बोल रहा है मान निकालिए।
मान निकालिए। 3 नंबर क्या बोल रहा है, मान निकालिए। इसका 2 सवाल है। एक सवाल लिख रहे हैं हम, साइन स्क्वायर 63 डिग्री बट कॉस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसा ये आप सवाल 8.3 में बना चुके हो, ठीक है। उसके बाद कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, सिर्फ उस पर स्क्वायर नहीं होता था, यहाँ स्क्वायर है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बस फॉर्मूला वही रहेगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान दो, अब यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, इसमें देखो क्या बदल सकते हो आप, साइन 63 और 27 दोनों मिलकर 90 है ना, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। 1 नंबर का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऊपर वाले में से दोनों में से किसी एक को बदलो। चलो पहला वाले को रहने देते हैं, साइन 63 है। अब देखो साइन स्क्वायर 27 है ना, साइन 90 में अगर 63 घटा है, साइन 90 में 63 घटा 27, कोई दिक्कत नहीं ना। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर लिखे, 27 है, 90 में 63 लिखे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नीचे में भी इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। मान लो यही पहले वाले को अपना मान, तुम पहला वाला या दूसरा वाले को चेंज कर। कॉस स्क्वायर 17 और 73 90 हो रहा है ना, दोनों में से किसी को भी चेंज करो। कॉस स्क्वायर है, लिखे कॉस स्क्वायर 17 है, 90 में 73 कर दिए, 90 में 73 गया 17, जस का तस। अब इसको लिख दो जैसा है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब जरा देखो, साइन स्क्वायर कितना है 63 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की जगह कौन है, थीटा की जगह 63 है, तो कॉस स्क्वायर होगा। अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा 63। देखो साइन था तो 27 था, कॉस में बदल गया 63 हो गया। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब क्या आ जाएगा 73, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73। आप लोग त्रिकोणमिति की जो समीकरण था, त्रिकोणमितीय समीकरण जिसको मैंने त्रिकोणमितीय गर्लफ्रेंड के नाम से बताई है, ठीक है, पार्ट 3 ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 मैं इसी चैनल का देख सकते हो बहुत अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान दोनों का सेम है, कट के क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1/1 का आंसर कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर से प्ले करके देखो इस सवाल को। 2 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सवाल। 2 नंबर को देखिए, इसी का 3 का 2 देखो बच्चों, तुम्हारा है साइन 25 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, उसके बाद है साइन 65 डिग्री। देखो बच्चों दिमाग में ये लेकर चलना है कि यहाँ साइन है गुना कॉस है, तो इसको साइन स्क्वायर में बदल देनी है। तो क्या करोगे, अगर कॉस को भी साइन में बदल दो, साइन है फिर गुना साइन हो जाए तो साइन स्क्वायर हो जाएगी। तो कॉस है बच्चों, कॉस 65 है ना, कॉस को कॉस लिखो, 90 में अगर 25 घटाओगे ना, कॉस के जगह कॉस लिखे 90 माइनस 25 बराबर 65, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस कॉस 25 है यहाँ पर, रहने दो। उसके बाद साइन है ना, क्योंकि इधर हम सबको साइन में बदल रहे हैं तो इसको कॉस में बदलो, गुना साइन है, साइन को साइन लिखने दो, 90 माइनस कितना घटाएंगे 65 आएगा 25। ध्यान दो, साइन 25 है रहने दो, गुना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह कौन 25 डिग्री, प्लस कॉस 25 है रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, थीटा के जगह कितना 25 डिग्री, साइन 25 गुना साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 गुना कॉस 25 क्या हो गया कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों 1। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप इसको लिखो वो कॉपी में 5 बार 6 बार बनाओ, बातें समझ में आ जाएगी। बार बार अभ्यास करने से ही चीज़ें समझ में आती है। अगर आपको मैथ में सब सच में 95 से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। बिना अभ्यास किए हलवा है यार, फ्री में कुछ नहीं मिलता आजकल, ठीक है। तो 95 नंबर अगर लाना है तो अभ्यास करनी होगी। वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखो, बहुत फायदा होने वाला है। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर जो सवाल है हमारा बोल रहा है निम्न में से सही विकल्प चुनिए। 4 का 1 देखते हैं। 4 का 1 है 9 सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। बोल रहा है इसका मान कितना होगा। 4 का ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 1 9 8 0, पहला ऑप्शन 1 है, फिर 9 है 8 है 0 है,
ABCD करके 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 कॉमन ले लिए, बचा क्या 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए, यहाँ से 9 ले लिए कॉमन तो बचा 10 स्क्वायर ए। आप एक फॉर्मूला पढ़े हो बच्चों, क्या पढ़े हो 1 + 10 स्क्वायर ए, त्रिकोणमिति की दूसरी गर्लफ्रेंड 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या था सेक स्क्वायर ए। अगर 10 को उधर भेज दे तो सेक स्क्वायर ए तो पहले से है बराबर के इस साइड, 10 इस साइड में प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। मतलब क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर किसका 1 का, तो वही चीज तो है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इतना के जगह क्या आ जाएगा 1, 9 × 1 बराबर 9, तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला से है 9 कॉमन लिए, सेक स्क्वायर में 10 स्क्वायर ए बराबर 1 आया, 9 × 1 बराबर 1 हो गई। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। देखिए 4 का 2 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा बच्चों 4 का 2, यह है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा। क्या है बच्चों 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आपके सामने बुक है, देखो देखो बच्चों इस टाइप के सवाल में जो भी सेक कॉसेक टेन और कॉट होगा, इन चारों को यथासंभव कोशिश करना है या तो साइन में बदल दें या तो कॉस में बदल दें, या साइन या कॉस दोनों में बदल दें, जो जैसा होगा कोशिश करना है साइन और कॉस में बदलने का, चाहे वो साइन में बदले कॉस में बदले या साइन कॉस दोनों में बदले, साइन कॉस के फॉर्म में ले आएंगे। जैसे 1 + 10 थीटा, 10 थीटा का फॉर्मूला आपने 15 बार अब तक पढ़ी होगी, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो 1/cos थीटा। उसी तरह कॉट 10 का उल्टा है, ये sin/cos है तो ये क्या हो जाएगा cos/sin, cos थीटा बट्टा sin थीटा माइनस cosec थीटा तो 1/sin थीटा। यहाँ पर देखो cos cos का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो cos 1 1 सब जगह क्या हो जाएगा एलसीएम cos हो जाएगा, 1 से भाग 1 से गुना तो cos थीटा प्लस cos से cos कट गया, बचा 1, 1 को sin से गुना करो क्या हो जाएगा sin थीटा। अब बीच में प्लस है, प्लस दो, cos से cos कट गया, 1, 1 को 1 से गुना किए करो, मतलब भिन्न का जोड़ किए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, साइन और 1 का एलसीएम sin थीटा होगा, 1 से भाग 1 से गुना तो sin थीटा ही होगा, sin से sin कट गया का ए 1 हुआ, 1 को cos से गुना करो क्या हो गया cos थीटा, sin से sin कट गया, 1 से गुना किए तो 1 आई। एक चीज देखना बच्चों, यहाँ पर हम कुछ दिखा रहे हैं आप लोगों को, अगर इतना को हम a मान लें, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में 1 है, इस टोटल को हम a मान लें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और 1 को मान लें b। ध्यान दो हम क्या कह रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा को a मान लिए, 1 को मान लिए b, तो a प्लस b, देखो बीच में प्लस है, गुना a माइनस b, मतलब a इतना ठो a है प्लस b a माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a के जगह कौन cos थीटा प्लस साइन थीटा, इतना ठो a है तो a का स्क्वायर माइनस b के जगह कौन 1 का स्क्वायर। तो यहाँ तक बातें समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो साइन, नीचे में cos गुना साइन है तो दोनों गुना हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखिए आप, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 cos इंटू साइन, अब 1 का स्क्वायर माइनस है 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और नीचे जैसा है लिखो वैसा ही cos थीटा गुना साइन थीटा। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गई आपको। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, मतलब इतना की जगह क्या लिख दिए 1, प्लस क्या है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos इंटू साइन, अब फिर क्या है माइनस दिए 1 है 1 दिए, अब बट्टे में तुम्हारा क्या है cos थीटा गुना साइन थीटा। देखो +1 -1 खत्म, बचा क्या 2 cos थीटा गुना साइन थीटा, अब बट्टे में cos थीटा गुना साइन थीटा। आप जरा यहाँ पर देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचा क्या 2, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से बच्चों समझ में आ गई, अगर नहीं आई तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखो, 2 बार 3 बार प्ले करोगे समझ में आ जाएगी। चलते हैं बच्चों हम लोग 3 नंबर सवाल की तरफ, मतलब 4 का 3 नंबर सवाल। देखिए 4 का 3 नंबर सवाल क्या है।
4 का 3 नंबर सवाल है आपका, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। हम क्या बोले कि इस एक्सरसाइज में कोशिश करना है साइन कॉस में बदलने का। सेक ए है 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं इसको, 10a है इसको भी आप साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और गुना ये 1 माइनस साइन ए तो पहले से ही है, ठीक है, इसको नहीं बदलना। कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस से कॉस भाग लगा 1, 1 को 1 से गुना किए 1 हो गया, कॉस से कॉस भाग लगा 1 प्लस साइन ए। और गुना में देखो बच्चों, गुना में 1 माइनस साइन ए पहले से है, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हुआ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या है, कॉस ए। तो आप क्या देख रहे हो, ए का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बट्टे में आ गया कॉस ए। यहाँ फिर फॉर्मूला यूज हुआ बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, चाहे ए लिखो या थीटा, बात यही है, 1 होता है। अभी 3 बार 4 बार यूज हुआ इस फॉर्मूला का। अगर कॉस को उधर भेज दें, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, इधर कॉस माइनस आके प्लस आके माइनस हो गया, या कॉस को ही इधर रहने देते हैं, साइन को उधर भेजते हैं, 1 प्लस साइन इधर आके माइनस साइन। तो ये आप क्या देखो, 1 में अगर कॉस स्क्वायर घटा रहे हो तो साइन स्क्वायर बचता है, 1 में अगर साइन स्क्वायर घटा रहे हो तो कॉस स्क्वायर बचता है। तो 1 में कौन घट रहा है, साइन स्क्वायर घट रहा है, तो 1 में जब साइन स्क्वायर घट रहा है तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टे में क्या है, कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब हुआ बच्चों, कॉस ए 2 बार गुना हुआ है, जैसे ए गुना ए तब ना ए स्क्वायर होता है, उसी तरह कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए गुना कॉस ए, और नीचे में क्या है, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या, कॉस ए। आ गया समझ में, नहीं आया तो फिर से एक बार प्ले करके देखो, समझ में जरूर आ जाएगा। चलते हैं चौथा नंबर सवाल की ओर, 4 का 4, 4 का 4। आज के लिए इतना ही रखेंगे, देखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आप जानते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा समीकरण। दूसरा समीकरण 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा यहाँ देखो, सेक स्क्वायर थीटा, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो सेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर है तो 1 बाई कॉस कर दिए। उसी तरह कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो 1 बाई साइन स्क्वायर लिख दिए। तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर अपनी मर्जी से कैसे कर दे, देखो ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, 5 बार 6 बार आप बनाओगे आप भी आसानी से कर लोगे, लेकिन प्रॉमिस करो कि 5 बार आप बनाओगे इसको, ठीक है। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कुछ पाना है तो बच्चों मेहनत तो करना पड़ेगा, 4 स्टेप है, ये गुना हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1। देखो 1 से साइन स्क्वायर ए गुना होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और 1 से कॉट स्क्वायर ए गुना होगा तो ये कॉस स्क्वायर ए गुना होगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, आप जानते हो साइन बट्टे कॉस 10 है, स्क्वायर होता है स्क्वायर हो गया, तो प्रूव्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर का जो सवाल है 10 गो समीकरण, जिसमें से 1 या 2 हर साल पूछा ही जाता है, लेकर आऊँगा, और इतने अच्छे से लेकर आऊँगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना मत भूलो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों से शेयर तो करना भूलना ही नहीं है बच्चों, दोस्तों से शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले पढ़ाने का।